आज हम लोग भाई सीखते हैं विभाज्यता का नियम, है ना। तो देखो भाई 6 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, समझिएगा भाई बहुत आसानी से, बहुत मजा आने वाला है। 6 से विभाजित होने का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब 2 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट का अंक होता है, कौन सा, लास्ट डिजिट, है ना दोस्त। और 3 की बात करो तो 3 का क्या होता है, जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक अगर मेरा 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से भी विभाजित होगी। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आओ भाई समझते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन दिया गया भाई, क्या क्वेश्चन दिया गया भाई, हमसे क्वेश्चन दिया गया है n का वह सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकीय संख्या इससे 6 से डिवाइड है। तो भाई 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या, संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो भाई 4 3 4 1 5 9 n, और n का सबसे बड़ा मान, और संख्या 6 से कटने का मतलब है संख्या किससे किससे कटनी चाहिए, 2 और 3 से कटनी चाहिए। तो भाई 2 से कटने के लिए क्या क्या अंक होने चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना दोस्त, ये होना चाहिए। इन्हीं में से कोई अंक आएगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग। तो भाई 3 खत्म, 5 और 1 6 खत्म, ये खत्म। अब मेरे पास 4 है, मेरे पास क्या है 4। अब 4 में इनमें ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जो डिवाइड हो जाएगी, 4 है, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो बताओ यहाँ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ क्या रख सकते हैं भाई, जो हमारी संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या यहाँ पे 8 रख सकते हैं, क्या यहाँ पे 8 रख सकते हैं, 8 और 1 9, जो 3 से कट जाएगा, और 8 अंतिम अंक होगा तो मेरा इससे भी कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 8। इतनी बात आपको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये संख्या कह रहा है 6 से डिवाइड है, पी का अधिकतम मान, किसका मान पूछा जा रहा है, पी का मैक्सिमम मान। अच्छा ये संख्या 2 से तो कट ही जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 2 है, 2 से कट जाएगा। तो अब ये संख्या में केवल और केवल 3 से चेक करनी है, 5 9 0 4 4 पी 2 2। ये संख्या मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए केवल और केवल अंतिम अंक कटना चाहिए, अंतिम अंक मेरा 2 कट रहा है। तो हमें केवल और केवल क्या चेक करना, 3। लेकिन p का जो मान चाहिए वो मैक्सिमम मान चाहिए। तो ये 9 खत्म, है ना, 4 4 8 4 3 12, ये खत्म। अब ये 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 4 9 खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, अच्छा 4 ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अच्छा 3 को अगर हम भाग लगा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, अधिकतम मान 7 रख सकते हैं, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा तो 7 रख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा भाई 7। तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, संख्या 2 से कटनी चाहिए, संख्या 3 से कटनी चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 से डिवाइड है तो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिएगा भाई, है ना भाई। और आगे होगा हमारा 11 से विभाजित होने का नियम।